एपिसोड 37 आई विल वेट फॉर यू। इस बीच सिद्धार्थ, वैशाली और कुणाल कल की पार्टी की डेकोरेशन में बिजी थे। पिंक, वैशाली बोली। नो, ब्लू, सिद्धार्थ ने कहा। तुम कलर्स के बारे में जानते ही क्या हो? मैंने कहा ना, पिंक मतलब पिंक ही होगा, वैशाली ने कहा। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम कलर्स के बारे में सब कुछ जानती हो, सिद्धार्थ ने कहा। मैं एक लड़की हूँ इसलिए मुझे पता है, वैशाली ने कहा। मैंने कहा ना ब्लू एंड इट्स फाइनल, सिद्धार्थ चिल्लाया। पहली बात तो यह तुम्हारे ऑफिस नहीं है और ना ही हम कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, तो मुझे ऑर्डर देना बंद करो। मैंने कहा पिंक, इसका मतलब पिंक ही होगा, वैशाली बोली। उन दोनों को ऐसे देख कुणाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अब आप दोनों रुक जाओ। यह कोई बर्थडे पार्टी नहीं है जो आप दोनों पिंक और ब्लू कर रहे हैं। यह एक रोमांटिक पार्टी है, इसलिए रेड और व्हाइट ही होगा, क्लियर? उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ और वैशाली चुप हो गए। सिद्धार्थ को घूरते हुए वैशाली ने कहा, इडियट बिजनेसमैन, तुमसे छोटा एक लड़के का तुम टेस्ट तुमसे बेहतर है। अरे तुम भी पिंक चाहती थी, सिद्धार्थ चिल्लाया। मैं बस देख रही थी कि तुम कितने बेवकूफ़ हो और देखो मैं सही थी। तुम सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं, तुम्हारा टेस्ट भी खराब है। कोई हैरानी की बात नहीं है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वैशाली ने कहा। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, मुझे भी कोई हैरानी नहीं है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उन दोनों को फिर से लड़ते देख कुणाल ने अपने कानों पर अपने हाथ रखे और बोले, चुप हो जाओ, आप दोनों एक जैसे हैं। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो आप एक दूसरे को डेट क्यों नहीं करते? यह कहने के बाद कुणाल वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ और वैशाली एक दूसरे को देखने लगे। सिद्धार्थ मुस्कुराए और पूछा, तो? वैशाली ने अपनी भुएं उठाई और पूछा, तो क्या? वैशाली के पास आकर सिद्धार्थ ने कहा, कुणाल ने जो कहा वह ख्याल इतना भी बुरा नहीं है, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसकी बात सुनकर वैशाली शर्मा गई। वह जल्दी से पीछे मुड़ी और भागने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐसे क्यों भाग रही हो? पहले मुझे जवाब दो। वैशाली ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, क्या मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम मिल सकता है? सिद्धार्थ ने वैशाली का हाथ छोड़ दिया और कहा, मुझे कल पार्टी में तुम्हारा जवाब चाहिए। तुम एक लड़की को प्रपोज कर रहे हो, इसलिए ऑर्डर देना बंद करो, इडियट। यह कहने के बाद वैशाली वहां से चली गई। सिद्धार्थ हैरान होकर अपना सिर खुजलाते हुए वहीं खड़ा रहा। ज्वेलरी शॉप? नहीं, उसका कलर अच्छा नहीं है, इसका डायमंड कुछ ज्यादा ही छोटा है। वो बहुत सिंपल है, वो बहुत फैंसी है। सेल्समैन जो भी रिंग रुद्राक्ष को दिखा रहा था, वह कोई ना कोई कमी निकाल कर उसे रिजेक्ट कर रहा था। रजत ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और कहा, सर, अगर आप इसी तरह सभी रिंग्स को रिजेक्ट करते रहेंगे तो आप कभी रिंग्स नहीं खरीद पाएंगे। रजत को इग्नोर करते हुए रुद्राक्ष ने अटेंडेंट से पूछा, मुझे इस शॉप की सबसे बेस्ट रिंग दिखाओ। मुझे अपनी वाइफ के लिए सबसे यूनिक और स्पेशल रिंग चाहिए, कुछ ऐसा जो किसी और के पास नहीं होगा। अटेंडेंट रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुराया और कहा, हमारे ज्वेलरी शॉप में कल एक स्पेशल रिंग आई थी, लेकिन? रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा, लेकिन क्या? अटेंडेंट ने अपने सिर नीचे किया और कहा, जिस रिंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उससे बाहर निकालने का परमिशन सिर्फ हमारे मैनेजर को है, लेकिन आज यहाँ पर वह नहीं है। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस रजत की तरफ देखने लगा। रजत समझ गया कि बॉस क्या करना चाहते हैं। उसने जल्दी से किसी को फोन किया। 15 मिनट के बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी ज्वेलरी शॉप के अंदर आया। सांस लेने की कोशिश करते हुए उन्होंने कहा, गुड इवनिंग मिस्टर सिंघानिया एंड सॉरी। फिर अटेंडेंट की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मिस्टर सिंघानिया यहाँ पर आए हैं? अटेंडेंट ने अपना सिर नीचे किया और कहा, सर, वह मुझे जल्दी से रिंग दिखाओ। रुद्राक्ष ने अटेंडेंट के बात काटते हुए कहा। मैनेजर रुद्राक्ष को देखकर मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल सर, फिर वहां से चला गया। कुछ मिनट के बाद मैनेजर हाथ में एक मीडियम साइज बॉक्स लेकर बाहर आया। बॉक्स को देख रुद्राक्ष के सामने टेबल पे रखते हुए उसने धीरे से बॉक्स को खोला। यह रिंग प्लेटिनियम से बनी है और इस पर जो डायमंड है वह सबसे एक्सपेंसिव है, लेकिन रिंग को यूनिक को बनाती है इसके पीछे की स्टोरी। मैनेजर कुछ देर रुका और फिर आगे बोला, एक जोहरी ने यह रिंग अपनी पत्नी के लिए डिजाइन की थी, लेकिन इससे पहले कि वह इस पर काम करना शुरू कर पाता, उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। 2 साल बाद जोहरी को भी हार्ट अटैक की वजह से उसकी वर्कशॉप में ही मौत हो गई। पुलिस को उसकी वर्कशॉप के अंदर एक पेपर और एक इनकम्प्लीट रिंग मिली। पेपर पर रिंग का डिजाइन था जिस पर
एटर्निटी लिखा हुआ था। उस टाइम से इस रिंग को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। वर्ल्ड के बेस्ट ज्वेलर्स ने इस रिंग को कंप्लीट किया, जिसे करने में उन्हें कई साल लगे और उन्होंने इस रिंग का नाम दिया एटर्निटी। रुद्राक्ष को रिंग के पीछे की कहानी पसंद आई। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह एक्सपेंसिव है या नहीं। वह मुस्कुराई और कहा, मैं इसे लूंगा। मैनेजर ने एक्साइटमेंट में अपने हाथों को ताली बजाई और कहा, मुझे पता था कि आपको यह जरूर पसंद आएगा। आप दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीद रहे हैं, यह आपको फेमस बनाने वाला है। रिंग को अपने हाथों में लेते हुए रुद्राक्ष ने कहा, किसी को भी पता नहीं होना चाहिए कि मैंने यह रिंग खरीदी थी। आप चाहे तो परसों मेरा नाम बता सकते हैं। मैं कल अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैनेजर ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव रिंग एटर्निटी सोल्ड हो गई। मुंबई इसी तरह की हेडलाइंस ट्रेंड कर रही थी। हर कोई उस शख्स का नाम जानना चाहता था जिसने रिंग खरीदी थी। साथ में मिस्टर आशुतोष सिंघानिया और मिसेस साक्षी सिंघानिया की इनविटेशन कार्ड हैंड ओवर करने की पिक्चर भी जंगल की आग की तरह फैल रही थी। पार्टी के न्यूज़ पूरी मुंबई शहर में फैल गई। इंडिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर में से एक की शादी हो गई। खबर सबके बीच में हलचल पैदा करने के लिए काफ़ी थी। रिपोर्टर सिंघानिया पैलेस और सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बाहर जमा होने लगे। ग्लोबल एंटरटेनमेंट के बाहर भी कुछ रिपोर्टर्स थे। जब समर्थ को ग्लोबल एंटरटेनमेंट की बिल्डिंग से बाहर आया तो उन्हें तुरंत रिपोर्टर ने घेर लिया। रिपोर्टर 1, मिस्टर सिंघानिया, आपके भाई की इस तरह सीक्रेटली शादी करने की क्या वजह है? रिपोर्टर 2, मिस्टर सिंघानिया, कौन है मिसेस रुद्राक्ष सिंघानिया? क्या वो एक नॉर्मल लड़की है या सोशलाइट? रिपोर्टर 3, मिस्टर सिंघानिया, क्या आप भी अपने भाई की तरह सीक्रेटली शादी करेंगे? समर्थ ने हेल्पलेसली अपना माथा खुजाया और कहा, यह मेरे भाई का डिसीजन है, वह कैसे शादी करना चाहते हैं और उन्होंने जो भी डिसीजन लिया हम उसमें उसके साथ हैं। और मेरी भाभी कौन है ये आपको कल पता चल जाएगा और वक्त आया होने पर बताएगा, मैं बताऊंगा कि सीक्रेटली शादी करूंगा या नहीं। वह कहने के बाद समर्थ अपने बॉडीगार्ड्स की हेल्प से जल्दी से कार में बैठकर बिल्डिंग से बाहर निकल गया। जैसे ही वह कार में बैठा उसका फ़ोन बज उठा। उस फ़ोन उठाते हुए कहा, भाई, अंशिका और अक्षित को पिक करके सिंघानिया पैलेस ले आओ। रुद्राक्ष ने कहा। समर्थ थोड़ी देर के लिए झिझक गया और कहा, ठीक है। रुद्राक्ष ने गहरी सांस ली और कहा, ज़्यादा मत सोचो, बस जाओ। समर्थ ने सिर हिलाया। 30 मिनट के बाद समर्थ हिम एंड हर के बाहर आ गया। जैसे ही वह कार से बाहर निकला एक प्यारा सा लड़का उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और बोला, समर्थ अंकल। समर्थ मुस्कुराया और उसे उठाकर उसने कसकर गले लगा लिया और कहा, अरे चैम। अक्षित ने क्यूट सा पाउट बनाया और कहा, मैं आपसे नाराज़ हूँ। समर्थ ने उसके गाल खींचे और कहा, आई एम सॉरी चैम, आई प्रॉमिस यू मैं तुमसे रोज मिलूंगा। एक बार चारों ओर देखते हुए समर्थ ने पूछा, तुम्हारी मोम कहाँ पर है? वह अंदर है, अक्षित ने कहा। उसे नीचे उतारते हुए समर्थ ने कहा, जाओ और कार के अंदर बैठो, मैं तुम्हारी मोम को लेकर आता हूँ। फिर उसने अपने बॉडीगार्ड को अक्षित की देखभाल करने का इशारा किया और खुद अंदर चला गया। जब समर्थ स्टोर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा अंशिका कुर्सी पर खड़ी है और ऊपर कुछ कर रही है। जल्दी से उसकी ओर बढ़ते हुए समर्थ ने कहा, यह डेंजरस है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे कुर्सी से नीचे उतरते हुए अंशिका ने कहा, यह कुछ भी नहीं है, मुझे यह सब करने की आदत है। समर्थ ने सिर हिलाया। एक फीकी मुस्कान के साथ अंशिका ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। फिर थोड़ी देर रुककर वो बोला, भाई ने मुझसे कहा। अंशिका ने सिर हिलाया और कहा, ओ ठीक है, मुझे बस कुछ मिनट टाइम दो। समर्थ ने अंशिका को देखा और कहा, जितना टाइम लगे ले लो, आई विल वेट फॉर यू। अंशिका ने अपना सिर नीचे किया और कहा, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यह कहने के बाद समर्थ जल्दी से वहां से बाहर आ गया। किन लफ्जों में लिखूं मैं अपने इंतजार को तुम्हें? बेजुआ है इश्क मेरा, ढूंढता है खामोशी से तुझे। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी और कमेंट कीजिए आज का पार्ट आपको कैसा लगा। सुनते रहिए माई हार्ट्स बिलोंग्स टू यू और तब तक के लिए बाय बाय।